हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। माय नेम इज अंशुल गुप्ता और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो इफेक्ट ऑफ अ चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। हमने पहले पढ़ा था कि एक चार्ज जो है वो अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो जनरेट करता है तो उसकी वजह से उसके आसपास के पॉइंट्स का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल का मीनिंग समझना पहले जरूरी है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई बोले आपको कि बेटा बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, अपना पोटेंशियल रीच करो, तो इसका मतलब है कि बेटा ऐसी जगह पर पहुंचो जहां पहुंचना बाकियों के लिए टफ है। ऐसे पॉइंट पर पहुंचो जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। अपना पोटेंशियल रीच करने से मतलब है डू समथिंग विच इज टफ टू डू। अगर हम बोले कि एक पॉइंट हाई पोटेंशियल है तो उसका बेसिक सा मीनिंग आपको यह समझना है कि इस पॉइंट पर पहुंचना टफ है। अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे है तो उसका मीनिंग आपको समझना है कि उस पॉइंट पर पहुंचना इजी है। ये आप खड़े हो ग्राउंड पर, और अगर ग्राउंड पर खड़े हो तो आपके लिए ये पॉइंट लो पोटेंशियल है और ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट है। समझ में आई बात? बस पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? द पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड एज वर्क रिक्वायर्ड टू रीच दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड है उसका पोटेंशियल। समझ में आई बात? थोड़ा और सोचते हैं। लेट्स से ये आदमी है 50 किलो का और इसको यहां से यहां पहुंचना है। अगर इसको इस पहाड़ पे पहुंचना है तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? इसको वर्क करना पड़ेगा, लेट्स से इसको 1000 जूल वर्क करना पड़ा। 1000 जूल इसको मेहनत करनी पड़ी टू रीच दैट पॉइंट। ये इसका वर्क डन हुआ। अब इसके लिए अगर 1000 जूल इसको वर्क करना पड़ा तो दूसरा आदमी देखते हैं जो थोड़ा सा कम वेट का है। लेट्स से ये 40 केजी का है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 50 केजी के आदमी को उस पॉइंट पर पहुंचने में 1000 जूल वर्क करना पड़ा, तो 40 केजी के आदमी को इस पॉइंट में पहुंचने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो क्या आप यूनिटरी मेथड लगा के बड़े आराम से बता पाओगे मुझको? सोचो एक मिनट के लिए। 50 केजी को कितना वर्क करना पड़ा? 1000 जूल। तो 1 केजी को कितना करना पड़ेगा? 1000 अपॉन 50 केजी। 1000 जूल अपॉन 50 केजी कितना आया ये? 20 जूल पर केजी। 1 केजी को कितने वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल। और अब आप सोचो 40 केजी वाले को कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल पर केजी इंटू 40 केजी। आंसर आया 800 जूल। तो कुछ लोगों ने ये चीज ओरली कैलकुलेट कर ली होगी, कुछ को लिख के करना पड़ेगा। जैसे भी आप समझो, इस बंदे को अगर यहां जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 800 जूल। तो दिस पॉइंट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका ग्राउंड से? 1000 जूल या 800 जूल? तो आप बोलोगे कि हम ऐसे हर इंसान के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। हम एक जनरल वैल्यू डिफाइन करेंगे। और जनरल वैल्यू क्या आई? 20 जूल पर केजी। 1 केजी के लिए कितना पोटेंशियल? 20 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा 20 जूल पर केजी। 1 केजी को ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल। 2 को ले जाने में 40 जूल। 3 को ले जाने में 60 जूल एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना हो गया? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 20 जूल पर केजी। ये होता है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
ये आपने 11th में सीखा होगा, और नहीं सीखा हो या भूल गए हो तो अभी मैंने बता दिया। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, आज हमको सीखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना आसान है क्योंकि मैं हाइट के साथ ड्रॉ कर सकता हूं ऊपर नीचे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैं हाइट ड्रॉ नहीं करूंगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है? ग्रेविटी की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज होगा? चार्जेस की वजह से, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आई बात समझ में? तो अभी तक बस मैंने इतना बताया कि पोटेंशियल मतलब वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। पर यूनिट मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और पर यूनिट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो उसको भी मैं मीनिंग समझा के दिखाता हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना चाहिए, यहां पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों होगा? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होगा जब उसके आसपास कुछ चार्जेस होंगे। जैसे अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और मुझे इस पॉइंट की बात करनी है, ए पॉइंट की। किसी ने बोला ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, तो मैं क्या करूंगा? मैं बहुत दूर ए पॉइंट से इंफिनिटी पर, कहां पर? बहुत दूर इंफिनिटी में। इंफिनिटी बना नहीं सकता तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये इंफिनिटी बहुत दूर वाला पॉइंट है, यहां से एक चार्ज को पकड़ूंगा। लेट्स से मैंने 5 कूलम के चार्ज को पकड़ा और इसको मेहनत करते हुए, पुश करते हुए ए तक लेके आऊंगा। एक चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लेके आया मैं। इस प्रोसेस में मुझे धक्का लगाना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर, इसको पुश करना पड़ेगा इधर। क्यों पुश करना पड़ेगा? क्योंकि वो वाला पॉजिटिव चार्ज इसको पूरे टाइम रिपेल कर रहा होगा। तो जब मैं इसको पुश करके लेके आऊंगा ए पॉइंट तक, तो इस पर मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने वर्क किया, कुछ एग्जाम्पल के लिए 50 जूल वर्क किया, समझ में आया? तो ये वर्क डन किसका है? इंफिनिटी से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? 50 जूल। तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट ए है, यहां तक चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? 50 जूल ऑन 50 जूल कितने चार्ज पर? 50 जूल ऑन 5 कूलम चार्ज। 50 जूल वर्क करना पड़ता है ऑन 5 कूलम, यानी कितना वर्क करना पड़ता है? 10 जूल पर कूलम। ये तो बहुत आसान हो गया। 5 कूलम के चार्ज को लाने में 50 जूल वर्क करना पड़ा, तो पर कूलम, एक कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 जूल। 10 जूल पर कूलम। इसको बच्चों हमने एक नई यूनिट का नाम दिया। क्या यूनिट है वो? जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट। 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। 10 वोल्ट कितना होता है? 10 जूल पर कूलम। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना आया? 10 वोल्ट। उसको तुम्हें कैसे याद रखना है? 10 जूल पर कूलम। अगर कोई बोले कि ए का पोटेंशियल कितना है, तो तुम बोलोगे ए पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यानी 10 जूल पर कूलम। यानी 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना है? 10 जूल। 2 कूलम को 20, 3 कूलम को 30 और 5 कूलम को 50। एकदम यूनिटरी मेथड है, प्यार से समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल मत, पेशेंटली देखो और समझने की, याद रखने की कोशिश करो। तो पोटेंशियल एट ए का फॉर्मूला क्या बना? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। फिर से बोलता हूं, जो डेफिनेशन तुम लिखोगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। या तो पूरी डेफिनेशन याद करो, या फिर इस एक्सप्रेशन को पढ़ना सीख लो, इस एक्सप्रेशन को रीड करना सीख लो। दिस इज टेक्निकली द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल।
क्या हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन देख के डर जाते हैं लोग, कहते हैं बहुत लंबी डेफिनेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर उसको इस एक्सप्रेशन से याद रखो तो बहुत इजी हो जाता है, एकदम सिंपल। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हर एक पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल आता है और हम उसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, इसको ड्रॉ करो। मैं आपको एक सेकेंड के लिए एम्प्टी स्क्रीन दे देता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया? आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लिया। अब मैं थोड़ा कंपैरिजन से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? डेफिनेशन तो इजी है। वर्क द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब थोड़ा कंपैरिजन से समझने की कोशिश करना। ये रही इंफिनिटी और ये रहा मेरा चार्ज। लेट्स से ये क्यू चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको इंफिनिटी से मेहनत करके पॉइंट ए तक लेके आया। अब मैं वेरिएबल के टर्म्स में समझाऊंगा बच्चों, क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में समझना मुश्किल होता है। तो प्लस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से कहां लेके आया? पॉइंट ए तक। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, लेट्स से इंफिनिटी से ए तक का कुछ वर्क करना पड़ा। ओके, या एक काम करता हूं, मैं फिर से एक बार और वैल्यू से समझा देता हूं। समझना, लास्ट में आपको फॉर्मूले वेरिएबल के टर्म्स में याद रखने हैं, तो देखते रहना। लेट्स से इस चार्ज की कुछ वैल्यू ले ली मैंने 3 कूलम, ओके, और मुझे वर्क करना पड़ा 60 जूल। तो इंफिनिटी से 3 कूलम को ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? 60 जूल। तो आप बता सकते हो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? कैसे? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 जूल वर्क करना पड़ा 3 कूलम चार्ज पर, ऑन 60 जूल ऑन 3 कूलम। तो 1 जूल पर 20 जूल पर कूलम। इसको 20 जूल नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट ए आ गया 20 वोल्ट। ओके, फॉर्मूला ये रहा। अब थोड़ा सोच के बोलो, पॉइंट बी ए से थोड़ा दूर पर है, चार्ज से थोड़ा और दूर पर है। अगर इंफिनिटी से ए तक ले जाने में 60 जूल वर्क करना पड़ा, इंफिनिटी से ए तक ले जाने में अगर 60 जूल वर्क करना पड़ा, तो इंफिनिटी से बी तक ले जाने में कितने जूल वर्क करना पड़ेगा? 60 या 60 से कम या 60 से ज्यादा? तो एक सेकंड के लिए सोचो, यहां पर एक चार्ज है जो रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है इस इनकमिंग चार्ज को। तो ये चार्ज जब आप ए तक लाओगे तो ज्यादा देर रिपेल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस तक रिपेल करेगा। तो ए तक लाना टफ होगा और बी तक लाना उसके कंपैरिजन में इजी होगा। कौन हाई पोटेंशियल पे है, कहां पहुंचना टफ है? ए हाई पोटेंशियल पे आएगा और बी लो पोटेंशियल पे आएगा। बी तक ले जाने का वर्क मैं अज्यूम ही कर रहा हूं बच्चों, वैल्यूज अभी समझाने के लिए। इंफिनिटी से बी तक का वर्क डन जो भी आएगा 60 जूल से कम आएगा। तो लेट्स टेक सम अदर वैल्यू, मैं ले रहा हूं 45 जूल। तो इंफिनिटी से ए तक जाने में 60 जूल वर्क करना पड़ा और इंफिनिटी से बी तक ले जाने में 45 जूल वर्क करना पड़ा। तो क्या अब आप मुझे पोटेंशियल एट बी बता सकते हो? पोटेंशियल एट बी होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू टेक द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 45 जूल ऑन 3 कूलम यानी 15 जूल पर कूलम, यानी पोटेंशियल एट बी आया बच्चों 15 वोल्ट।
सबसे जरूरी है कि आपको वोल्ट का मीनिंग समझ में आ जाए। वोल्ट का मीनिंग क्या होता है? वोल्ट का मीनिंग होता है कितने जूल पर कूलम वर्क करना पड़ेगा। मीनिंग अगर समझ लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर जो लोग मीनिंग समझ लेंगे वो ये भी समझ पाएंगे कि वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए कितना हो गया, Q इंटू VA, ये यहां से आया। और वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B कितना हुआ, Q इंटू VB, ये यहां से आया। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो अगर पोटेंशियल पता है तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पहुंचने का, और अगर वर्क डन पता है तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट का। अब जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि व्हाट विल बी द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम B टू A। B से A को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम B टू A, ये चीज हमको सीखनी है। तो थोड़ा सोचो, आपको इंफिनिटी से B तक जाने का वर्क पता है और इंफिनिटी से A तक जाने का वर्क पता है, तो क्या आप, ये वेव की जगह थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, क्या आप B से A तक जाने का वर्क कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपल टर्म्स में सोचना बच्चों, सिंपल टर्म्स में कैसे? ये एक बिल्डिंग है और ये बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ये है A और ये है B। तो ग्राउंड से B तक जाने का वर्क पता है, B तक जाने का वर्क कितना है, 45 जूल। और ग्राउंड से A तक जाने का वर्क भी पता है, A तक जाने में कितनी मेहनत लगती है, 60 जूल। तो ग्राउंड से B तक का वर्क पता है और ग्राउंड से A तक का वर्क पता है। तो क्या आप ओरली बिना किसी प्रॉब्लम के B से A जाने का वर्क बता सकते हो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 60 माइनस 45। ये तुम्हारा लॉजिकली तुमको खुद से दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। इंफिनिटी से B प्लस B से A शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी से A। ये लॉजिक समझ में आया? B से A जाने का वर्क, अगर तुमको लॉजिक समझ में आता है तो B से A तक जाने का वर्क आएगा 15 जूल। ओके, ऐसे ही यहां पर सोचो, और सिंप्लीफाई कर देता हूं। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं? वर्क डन टू गो फ्रॉम इंफिनिटी टू A, वर्क डन टू गो फ्रॉम इंफिनिटी टू A, इंफिनिटी से A तक आने का वर्क डन मैं लिख सकता हूं वर्क डन टू गो फ्रॉम इंफिनिटी टू B प्लस B टू A। अब आई बात समझ में? यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, टोटल वर्क डन के बराबर। और मुझे क्या कैलकुलेट करना था? ये तो वर्क डन टू गो फ्रॉम B टू A का फॉर्मूला बनेगा वर्क डन टू गो टू A माइनस वर्क डन टू गो टू B। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर पोटेंशियल आपको समझ में आ जाएगा। इतना सा लॉजिक है कि B से A जाना है तो A तक जाने की मेहनत माइनस B तक आने की मेहनत। ठीक है, 10वें फ्लोर से 15वें फ्लोर पे जाना है तो 15वें फ्लोर तक जाने की मेहनत माइनस 10वें फ्लोर तक जाने की मेहनत। ये होता है वर्क डन और इसी से पोटेंशियल निकलेगा। समझ में आया? तो अगली बार अगर कोई पूछे कि मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ, तो कहां पर? ये बिल्डिंग वाला एग्जांपल हटा रहा हूं मैं, ये तो समझने के लिए था। ठीक है, तो पहले मैंने दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बता दिया, उसके बाद मैंने A से B जाने का वर्क डन समझा दिया, और लास्ट में एकदम एंड में मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। फिर से लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वर्क डन B से A जाने का कितना होगा? वर्क डन टू रीच A माइनस वर्क डन टू रीच B। ये पढ़ने में आ रहा है सबको क्लियरली? आई होप। ठीक है,
वर्क डन टू गो फ्रॉम बी टू ए इज वर्क डन टू रीच ए माइनस वर्क डन टू रीच बी। जब भी कंफ्यूजन हो जाए वो 10वीं और 15वीं वाली बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल सोचो, ठीक है। और अब लास्ट थिंग, फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन टू रीच फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन टू टेक अ पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए निकालना पड़ता है क्वेश्चंस में। तो क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे Q इंटू वी ए, इसको लिखोगे Q इंटू वी ए माइनस इसको क्या लिखोगे Q इंटू वी बी। और फाइनली क्या याद रखोगे, याद रखने वाली चीज बहुत आसान, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू Q इंटू वी ए माइनस वी बी। ओके, और सिंप्लीफाई करूं, वर्क डन टू टेक अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और आसान याद रखना है तो वर्क डन 1 2 की जगह लिख दो इनिशियल टू फाइनल, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल वाला में से इनिशियल वाला पोटेंशियल माइनस करना है। इन तीन में से कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो और अंडरस्टैंडिंग रखो, पोटेंशियल के सारे क्वेश्चंस एकदम से इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, उसको समझने में दिक्कत आती है क्योंकि उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क को ड्रॉ नहीं कर सकते ग्राफ की तरह, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, समझना ही पड़ेगा। ओके, तो वर्क डन एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाने का कितना होगा, चार्ज इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बस इतनी सी बात है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, ए बी एंड देन सी। उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट बोल दूंगा जिसको आप लिख लेना, पॉज करके फटाफट कॉपी कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उस केस में प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, अदरवाइज वो स्क्रीनशॉट खो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़े, इसको कर लिया आपने, चलो पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाओ मुझे आप। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, पोटेंशियल एट ए पता है मुझे 50 वोल्ट और पोटेंशियल एट बी पता है मुझे 30 वोल्ट। ओके, इन दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है। अब एक क्वेश्चन पूछने से पहले कॉमन सेंस की चीज, अगर यहां पर पोटेंशियल हाई है और यहां पर पोटेंशियल लो है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां रखा होगा, इसके आसपास, यहां पर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उन पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो जाता है। पोटेंशियल हाई हो जाता है मतलब वहां पर पहुंचना पॉजिटिव चार्ज के लिए, टेस्ट चार्ज के लिए टफ हो जाता है। ओके, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा है उन पॉइंट का पोटेंशियल यूजुअली हाई होता है। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है चार्ज, पर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल गिवन है, ए पॉइंट का भी और बी पॉइंट का भी। तो अगर ए और बी दोनों का पोटेंशियल गिवन है तो क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q is equals to 5 कूलम फ्रॉम B to A। B से A 5 कूलम के चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया है तो पॉज करो, फटाफट सॉल्व कर दो, आगे मत देखना जब तक सॉल्व ना कर लो। समझ में नहीं आया है तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सॉल्व करके दिखाऊं, चलो सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया मैंने क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ये कैलकुलेट करना है मुझे, बी टू ए। तो ये किसके बराबर होगा, Q इंटू फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट कौन सा है ए, माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट कौन सा है बी। बस फाइनल माइनस इनिशियल याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Q की वैल्यू कितनी है 5 कूलम, पोटेंशियल एट ए कितना है 50 वोल्ट और पोटेंशियल एट बी कितना है 30 वोल्ट। और आंसर आ गया
5 कूलम इंटू 20 वोल्ट। वोल्ट क्या था? जूल पर कूलम, तो वोल्ट इंटू कूलम कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अगर कोई भूल गया हो तो मैं लिख देता हूं, 1 वोल्ट कितना था? 1 जूल पर, तो वोल्ट इंटू कूलम क्या हो जाएगा? जूल। आ गया आपका वर्क डन। है कि नहीं आसान? अगर पोटेंशियल पता है तब तो वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अगर पोटेंशियल नहीं पता तो थोड़ा और दिमाग चलाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे, वो भी सीखेंगे। पहले इसको हटा दूं। ओके, नोट डाउन कर लिया बच्चों? इसको हटा रहा हूं। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखना है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट किसका करना सीखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला पता है तो लाइन चार्ज, रिंग चार्ज, डिस्क चार्ज, स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सभी का कैलकुलेट हो जाएगा अगर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, फॉर्मूला वही है। क्या? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू रीच अ पॉइंट। फॉर्मूला वही है, लेकिन पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कुछ और आएगा, लाइन चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कुछ और आएगा, रिंग की वजह से कुछ और आएगा। जैसे फील्ड में, फील्ड हमेशा फोर्स पर यूनिट चार्ज है, पर फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² पॉइंट चार्ज के लिए, 2k λ/x लाइन चार्ज के लिए, 2kx/R² + x² 3/2 रिंग चार्ज के लिए, σ/2ε0 × 1 - cos θ डिस्क के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए इनर आउटर अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे सबके अलग अलग फॉर्मूले थे, पोटेंशियल के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को डिराइव भी सीखना है, डेरिवेशन भी सीखना है अगर आप 12th में हो और बोर्ड देना है, और अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हो तो भी आपको डेरिवेशन सीखना है। अगर आप मेंस और नीट पर फोकस हो तो आप सिर्फ फॉर्मूले लिस्ट याद करके उसको समझ के काम चला सकते हो, बट मेरा मानना यह है कि डेरिवेशन सीखने की कोशिश करना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है यहां पर +Q। ओके, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, तुम समझ लेना कि छोटा ही है, पॉइंट चार्ज ही है। ओके, तो जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या जनरेट करता है अपने आसपास? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इसने बना दिया है, तो अब फर्दर किसी पॉइंट चार्ज को इसके आसपास के पॉइंट्स पर लेके आने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फर्दर अगर कोई अगला चार्ज पार्टिकल मुझे लेके आना है तो मुझे इसके रिपल्शन को झेलना पड़ेगा, इसके रिपल्शन को फेस करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो लेट्स से मुझे इसकी वजह से r डिस्टेंस पर क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, r डिस्टेंस पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अभी तो मेरे पास फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला तो हम डिराइव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? मुझे इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर लेके आना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे पुश करके उसको यहां से यहां से यहां से यहां से पूरा इस पॉइंट तक लेके आना पड़ेगा। और जो मैं पुश करके लाऊंगा उस दौरान जो वर्क करना पड़ेगा वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू रीच अ पॉइंट। तो जब मैं इंफिनिटी से शुरू कर रहा हूं और इस पॉइंट पर पहुंचना चाह रहा हूं तो रास्ते में मुझे इस चार्ज पर फोर्स लगाना पड़ेगा। इतने सारे एरोज नहीं बनाते हैं। जब मैं क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं तो ये इसको रिपेल करेगा। कौन सा फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अगर ये इसको रिपेल करेगा कुलम फोर्स से, कुलम से जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये किसका वर्क डन है? एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मेरा वर्क डन है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, जो भी पॉइंट है, ये मैंने नाम नहीं दिया, इस बार जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला, बच्चों वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं।
दो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? एक होता है आसान फॉर्मूला, वो कब यूज कर सकते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं F डॉट एस। और दूसरा होता है स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर्मूला, वो क्या होता है? F डॉट ds का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से डर के तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, तो वो सीखना जरूरी है। तो F डॉट ds का इंटीग्रेशन चल, ठीक है, F डॉट ds का इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। क्यों करना है? ये तब करना पड़ता है जब फोर्स वेरिएबल हो, जब फोर्स सब जगह पर चेंज हो रहा है। देखो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स की एक ही वैल्यू होगी, उसको डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट करा दोगे। पर अगर हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है तो कौन से फोर्स को चूज करोगे? तो किसी एक को चूज नहीं कर सकते, तो F डॉट एस की जगह क्या करना पड़ता है? F डॉट ds। तुम बस इतना याद रखो, फोर्स कांस्टेंट है तो F डॉट एस, और फोर्स चेंज हो रहा है तो F डॉट ds। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये चार्ज बहुत दूर होगा तो इस पॉइंट चार्ज का रिपल्शन काफी कम होगा, और जब हम उसको पास लाते जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो चूंकि इसका रिपल्शन बढ़ रहा है तो आपको जो फोर्स लगाना है वो भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल फोर्स देखते ही समझ जाओ कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। गुड थिंग इज कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेके आ रहे हैं, तो इस पे मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फोर्स की वैल्यू जब इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से x डिस्टेंस पर ला चुका हूं तो फोर्स की वैल्यू होगी k q1 q2 बाई x स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? पीछे की डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन लगा रहा हूं। ये हो गया फोर्स की वैल्यू। और डॉट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? सिर्फ x डायरेक्शन में, तो मुझे सिर्फ dx लिखने की जरूरत है, और हो गया मेरा F डॉट ds को मैंने कर दिया F डॉट dx। आई बात समझ में? इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है क्योंकि ज्यादातर चीजें तो कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होना है? dx बाई एक्स स्क्वायर का। इस पॉइंट पर मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन करना आता है। ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर लिमिट्स लगा रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना, और अगर लिमिट्स नहीं लगा रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, जिसको लिख सकते हैं x की पावर -2+1, यहां पे इंटीग्रेट कर दिया मैंने, अपॉन -2+1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये आ गया x की पावर -1 अपॉन -1, कितना आया? -1/x। चलो, उतना खराब नहीं आया। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आया? -1/x। वैल्यू पुट कर देता हूं, कि यहां पर पुट कर देता हूं, -kqq इंटू -1/x। और लास्ट थिंग बच्चों, आप खुद से जज करना सीखो कि x की लिमिट्स क्या लगेंगी। बच्चों ये जो x है, जब पुश करना शुरू किए थे तो कितना था x की वैल्यू? कितनी दूरी पर था? इनफाइनाइट, तो इंफिनिटी थी इनिशियल वैल्यू। और जब पुश करके करके यहां पर ले आए तो फाइनली कितनी दूरी तक जाना है? r तक, तो लिमिट लगेगी इंफिनिटी से r। और लिमिट्स लगाना आपको आना चाहिए, k q q अपॉन, मैं ऊपर डिनोमिनेटर यहां कुछ नहीं है, -1/r माइनस ऑफ -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है, और ये माइनस से ये कट जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला, चाहे इंटीग्रेशन आता हो या ना आता हो, फाइनल फॉर्मूला बहुत आसान है। फाइनल फॉर्मूला कितना आया? फाइनल फॉर्मूला आया, आपने वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे हम, याद रखना, वर्क डन टू रीच दैट पॉइंट कितना आया? माइनस से माइनस कट गया, k q1 q2 बाई r। वर्क डन निकल गया,
और पोटेंशियल हमने आज ही डिफाइन किया है। पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज यहां तक दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? जिसको लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से फॉर्मूला आया के क्यू बाई आर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पर नहीं याद रहेगा। इस फिगर में क्यू चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई, क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी? बिल्कुल भी नहीं, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों अब हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया। किसकी वजह से पोटेंशियल? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर। इसे फील्ड के फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं करना है। फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। डायमेंशन दोनों की अलग अलग है, फॉर्मूला भी दोनों का अलग अलग है। ओके, तो पहले तो इसको नोट डाउन करो, फिर इसका फॉर्मूला क्लियरली लिख के उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन द होल थिंग। इफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखना, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार। तुमने लिख लिया होगा इसको, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मुझे इसका मीनिंग समझाते हुए कुछ न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व करवाने। ओके, तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। ठीक है, कंफ्यूजन होता है फील्ड के फॉर्मूले से कि सर हमने इसका फील्ड का फॉर्मूला भी याद कर रखा है ऑलरेडी। फील्ड लाइंस जो बनती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसमें डायरेक्शन भी आती है आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग समझने के लिए पहला एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके देखो। लेट्स से मैंने बोला एक चार्ज रखा है पॉजिटिव और उसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम सबको पता है, माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6। तो एक चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम और उससे कुछ डिस्टेंस पर उससे कितनी डिस्टेंस पर? उससे 100 मीटर की डिस्टेंस पर, उससे 100 मीटर की डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने को बोलूं। तो आप ए पॉइंट का, मैं नेमिंग हमेशा कर देता हूं, ए पॉइंट का पोटेंशियल मुझे कितना कैलकुलेट करके बताओगे? फटाफट कैलकुलेट करो, फॉर्मूला सामने है तुम्हारे, कैलकुलेशन करने की आदत पड़ेगी। पोटेंशियल ए पॉइंट का कैलकुलेट होगा VA इज इक्वल्स टू, पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। VA इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर में के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, क्यू की वैल्यू है कितना? 5 इंटू 10 की पावर -6। ऐसा यूनिट्स में पुट कर रहा हूं सब कुछ। माइक्रोकूलम होता है 10 की पावर -6 और आर की वैल्यू होती है 100। तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 10⁻9 -6 -2, तो ये आ गया 450 वोल्ट्स। ठीक है, फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी है मीनिंग समझना। 450 वोल्ट्स का मन ही मन मीनिंग क्या हुआ? 450 जूल पर कूलम। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट पर इंफिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 450 जूल। ओके, 2 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 900 जूल, उसका डबल। 3 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 1350 जूल, उसका 3 टाइम्स। और 4 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इसका 4 टाइम्स, यानी 1800 जूल। आई बात समझ में पोटेंशियल का मीनिंग? ठीक है, तो पोटेंशियल का मीनिंग इस पॉइंट पर आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ जाना चाहिए। ठीक है,
अगर ये वाला तुमसे हो गया सॉल्व, ठीक है, तो दूसरे वाले को तुम डेफिनेटली सॉल्व कर दोगे। सेकंड एग्जाम्पल, इस बार पॉजिटिव चार्ज मैं ले रहा हूं, Q इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, और छोटा चार्ज ले लिया मैंने, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और इसके सामने 2 पॉइंट्स है, एक है पॉइंट B और दूसरा है पॉइंट A, ओके। और जो B पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है 100 मीटर्स, और जो A पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है 200 मीटर्स, ओके। तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। ये Q चार्ज अपनी जगह पर फिक्स्ड है, तो चिंता मत करना, ये कहीं नहीं भागेगा रिपल्शन की वजह से। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट, लिख लो बच्चों, क्वेश्चन पक्के से लिख लेना। अब मैं फॉर्मूला हटा दूं, फॉर्मूला याद होने लग गया होगा, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक चार्ज को A से B मूव करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहां ये बैठा है उसको रिपेल करने के लिए। तो एक चार्ज को A से B तक मूव करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब तुम्हारा टाइम, ठीक है। दिस इज नाउ योर चांस, यू हैव टू सॉल्व इट एंड गेट मी द राइट आंसर। अगर आ जाता है खुद से आ जाता है बिना किसी मिस्टेक के, तो यू हैव टू कमेंट कि डन, क्योंकि अगर ये हो गया तो तुमको पोटेंशियल और वर्क डन का मीनिंग समझ में आ गया। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो सही आंसर आ जाता है तो यू हैव टू कमेंट कि डन, इतना आंसर आया, ठीक है। पूरा जो मेहनत करी मैंने इस चीज को समझाने के लिए करी, तो ये समझ में आता है तो सब सही है, ठीक है। अब मैं करके दिखाऊं, ठीक है। आई होप तुम्हें जरूरत नहीं है, तो मैं आ गया है आंसर समझ में, और वैल्यू है, पहले हम पोटेंशियल एट A कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R1। देखो मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, R की जगह R1 कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे 2 पॉइंट के लिए लिखना है, तो KQ/R लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने इसको R1 बोल दिया। नेमिंग करना सीखो खुद से ताकि चीजें सिंप्लीफाई रहे। इसको R2 बोल दूंगा, कुछ भी बोल सकते थे, R1 R2 ले लिया। तो KQ/R1 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶। किसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं? इसकी वजह से, ओके। इस चार्ज की वजह से दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना कितना है? KQ/R1 है मेरा 200, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया, 9 इंटू 10⁻⁹ -6 तो ये तो 1 ही हो गया, तो आंसर आया 90 वोल्ट। A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया बच्चों। B का पोटेंशियल KQ/R2, जो होशियार है वो तुरंत 180 वोल्ट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि R आधा कर दिया हमने। और अदरवाइज अगर आप मेरी तरह हो कि सर कैलकुलेट ही कर लेते हैं, उसी में भलाई है, ठीक है, शॉर्टकट में गड़बड़ हो जाती है, तो 100, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान मेरी तरह जो है स्टूडेंट्स, सर शॉर्टकट में गलती हो जाती है, हमसे सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, ठीक है, वो प्यार से कर लेंगे आराम से। 9 2 18 इंटू 10⁻, कितना आया? 9, आंसर आया 180 वोल्ट्स। ओके, आई थिंक तुम्हारा भी आ गया होगा। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है तो उनके बीच चार्ज को मूव करने में वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कहां से कहां ले जाना है इस बार? A टू B, तो वर्क डन चाहिए A टू B इक्वल्स टू Q इंटू क्या बताया था? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो VB माइनस VA। ओके, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? जिसको हम मूव कर रहे हैं वो कौन सा चार्ज है? 5 कूलम, तो 5 इंटू
180 माइनस 90 सब कट के 450। आई थिंक एट दिस पॉइंट आपको पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना आता है। ओके, तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो डेफिनेशन, फिर से सेम वीडियो को दोबारा देखो। दोबारा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंप्यूटर कोडिंग सीखता हूं, एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखता हूं। क्यों? क्योंकि जब नए कंसेप्ट सीख रहे होते हो तो समझ में तो आता है, याद नहीं रहता, भूल जाते हो। मैं गेम डेवलपमेंट सीखता हूं, मैं ऐप डेवलपमेंट सीखता हूं, तो एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखना पड़ता है। नेटवर्किंग की वीडियो समझने के लिए बहुत बार देखना पड़ता है। तो तुम भी डरो मत और भागो मत। भागोगे तो छूट जाएंगी चीजें। तो एकदम पेशेंटली वीडियो को दोबारा 2x स्पीड पे देख सकते हो, 1.5x स्पीड पे देख सकते हो, पर जब तक मीनिंग समझ में ना आ जाए पोटेंशियल का, आगे मत बढ़ना। क्योंकि आगे बढ़ते ही बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और फिर आप फॉर्मूले पर फोकस करने लग जाओगे, कंसेप्ट भूलने लग जाओगे। तो यहां पर मैं वीडियो को रोक रहा हूं, फिनिश कर रहा हूं इस वीडियो को। अगली वीडियो में मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल की कैलकुलेशन और उस पर बेस्ड जेई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? ओके, सी यू लेटर। माय नेम इज अंशुल गुप्ता। I teach at Physics Tree in Janakpuri, Delhi.